तुम्हारा बाप मरते दम तक माफी मांगने का मौका ढूंढता रहा। अगर उसे मौका मिलता वो वापस आ जाता। खैर जैसे ही वो कार एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे अचानक एक और टक्कर हुई। शीशा टूट गया, लोहा मुड़ गया और दुनिया अंधेरी हो गई। जब लियो ने आंखें खोली वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। वो जिंदा है लेकिन सब कुछ अलग अलग सा लग रहा था। उसे अपना परिवार, प्यार, हंसी, दर्द सब कुछ याद था। पिछले हफ्ते का हर दिन एकदम सच लग रहा था। वो तुरंत उठी और उस हॉस्पिटल में गई जहाँ बेटे का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर चेक करके बोला कि इस नाम के किसी बच्चे की आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर। लियो का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब वो उस घर की तरफ भागी जहाँ वो 7 दिन से रह रही थी। लेकिन वहाँ अब कोई दूसरा परिवार रहता है। नई आवाजें, नए चेहरे। उस जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है जो उसे याद थी। उसने पड़ोसियों से बात की उम्मीद में कि शायद कोई तो उसे पहचान ले, या तो उसके बच्चों का या उसके परिवार का जिक्र करे। लेकिन हर पड़ोसी ने एक ही बात बोली, हम नहीं जानते तुम कौन हो। ऐसी कोई फैमिली यहाँ नहीं रहती। हमने तो तुम्हें पहली बार देखा है। धीरे धीरे ये सच उसके दिल में बैठ गया। वो 7 दिन, वो परिवार, वो प्यार, ये सब कुछ इस दुनिया में नहीं हुआ। वो शायद सिर्फ एक सपना था, या जब वो कोमा में थी तो उसे वहम हुआ है। लेकिन चाहे वो चीजें असली नहीं थी पर उन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उस पल में लियो समझ गई कि उसे आगे कैसे जीना है। अब वो पहले की तरह एक पत्थर दिल लॉयर नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद वो अपने लॉ ऑफिस में वापस गई। वो अपने कलीग से मिली और मजबूत आवाज में कहा, क्या तुम्हें पिछले हफ्ते का वो केस याद है? वो लड़का जिसे हमने डिफेंड किया था। मैं चाहती हूँ उस केस को दोबारा खोला जाए। मेरे पास सबूत है कि लड़की सच बोल रही थी। इस बार हम उस लड़की और उसकी माँ के लिए लड़ेंगे। उसका कलीग ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि ये वो लियो नहीं है जिसे सब जानते थे। ये तो कोई अलग ही औरत है भाई। लियो अब इंसाफ का मतलब समझ गई थी। सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था उसके लिए। ठीक होने के बाद लियो ने फैसला किया कि वो अपनी बहन और छोटी भतीजी के साथ रहेगी। अब उसे पता था कि परिवार कितना जरूरी है। वो रोज के काम में मदद करती, भतीजी के साथ खेलती और बहन के साथ वक्त बिताती। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक शाम वो अपनी पुरानी फैमिली फोटो एल्बम देख रही थी। वो एक फोटो पर रुक गई जहाँ उसके माँ बाप साथ खड़े थे। फोटो में उसके पिता बिल्कुल उस डायरेक्टर जैसे लग रहे थे जो उसे सपने में मिला था। उस पल सब कुछ साफ हो गया। उसके पिता की आत्मा उससे मिलने आई थी। वो उसे रास्ता दिखाने आई थी, उसे बचाने आई थी और साथ ही माफी मांगने भी। उसकी भतीजी पास आई और पूछा कि ये आपके मम्मी पापा हैं? लियो ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। भतीजी ने दोबारा पूछा कि अब वो कहाँ पर है? इस पर लियो ने बिना किसी गुस्से के सिर्फ प्यार के साथ मुस्कुराकर जवाब दिया कि जहाँ भी हैं मुझे पता है वो मेरे साथ ही हैं और खुश हैं। पहली बार अपनी जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। जर्मनी जाने से पहले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वो अपनी माँ की कब्र पर गई। वो घुटनों पर बैठी और प्यार से पत्थर साफ किया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं पापा से मिली थी। आपने कभी नहीं बताया वो इतने हैंडसम है। अच्छा मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और आपकी पसंद की वो वाइन भी लेकर आऊंगी। इसके बाद वो वहाँ फूल रखकर चली गई। जर्मनी जाते हुए प्लेन पर किस्मत ने उसे एक और सरप्राइज दिया। एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया जिसे वो तुरंत पहचान गई। ये वही आदमी था जो सपनों की दुनिया में उसका पति बना था। लेकिन इस असल जिंदगी में वो अभी के लिए तो सिर्फ एक अजनबी है। वो उसे देखकर हैरान हुआ और बोला, लियो तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी क्लास में था, तुमसे 2 लाइन पीछे बैठता था। बातों बातों में लड़के ने बताया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। तब याद एक बार प्रपोज भी किया था। लियो मुस्कुराई। उसे याद आया कि वो कितनी खड़ूस थी, सबसे दूर अपना अकेले रहती थी बस। जब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे तो लड़के ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया लेकिन वो फेल हो गया। अब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अब लियो को पैसों से कुछ खास मतलब नहीं था। लियो को दिख गया कि ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है, ईमानदारी से भरा हुआ और अपनी सपनों की दुनिया में तो वो वैसे ही उसे पति मान चुकी थी। अब लियो ने मुस्कुराकर धीरे से पूछा, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वो हंसा और बोला, बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। लियो भी हंस पड़ी। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो बच्चे जिन्हें उसने प्यार किया, गले लगाया, बचाया, वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वो उसका फ्यूचर था। वो उन दोनों के होने वाले बच्चे हैं। लियो ने धीरे से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? और उस पल में उसने घबराहट को नहीं प्यार को चुना।